नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं स्वागत करता हूं सत्य के मार्ग के चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य कि परमेश्वर का सही शिक्षा आप लोगों तक पहुंचे, इसीलिए मैं इस चैनल को मैं चालू किया हूं जो आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। जो वचन आप लोगों तक पहुंचना था वो नहीं पहुंच रहा है। जिस टाइप का जो पहुंचता है वचन मिलना था उस टाइप का वचन नहीं मिलता है। जो परमेश्वर का सही शिक्षा को अपना सकें, परमेश्वर का रास्ते में चल सकें, परमेश्वर जो कहा उसको हम पालन कर सकें। यदि हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो परमेश्वर अवश्य दंड देगा। तो आज हम लोग देखेंगे मत्ती 7। आज का वचन है मत्ती 7 वचन 21। मत्ती 7 वचन 21। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह कर पुकारते हैं उन्हीं में सभी के सभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। आप सभी लोगों को मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर का इच्छा को जानते हैं, उसकी इच्छा को पहचानते हैं। यदि परमेश्वर को आप प्यार करते हैं तो जरूर परमेश्वर की इच्छा को जानते होंगे। यदि आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो जरूर आप परमेश्वर की इच्छा को जानते होंगे। विश्वास, प्यार, भरोसा, यदि ये तीनों आपकी चीज़ में नहीं है तो परमेश्वर को आप कभी नहीं जानते। मैं लिख के देता हूँ, परमेश्वर को आप कभी नहीं जानते। विश्वास, प्यार और भरोसा। क्या परमेश्वर पर भरोसा है? क्या परमेश्वर को विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर को प्यार करते हैं? सब वचन में लिखा है। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना, वचन में सब कुछ बताया गया है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरे आज्ञा का पालन करोगे। और भी लिखा है यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरे आज्ञा को पालन करोगे। यदि तुम भरोसा करोगे तो मेरे आज्ञा को पालन करोगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वचन को आप पढ़ के विश्वास और भरोसा हो जाएगा। इसको कैसे आप समझ सकते हैं? आप इस बात को नहीं समझेंगे, वचन में भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा। कैसे पता करेंगे? मैं स्टेप बाय स्टेप इस चैनल में देता रहूँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइबर करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबा के आप इस वीडियो को पा सकते हैं। जितना मैं वीडियो डालूँगा उसमें सभी परमेश्वर का सही शिक्षा को मैं बता सकूँ। डैनियल राज ने जो आज के दिन में पूरी खरी शिक्षा में आ चुका है। डैनियल राज एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। डैनियल राज एक सच्चा परमेश्वर का दास है, लेकिन लोग उनको नहीं मानते, नहीं विश्वास करते। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ डैनियल राज एक सही रास्ता में चल रहा है, सही शिक्षा को पकड़ा है। मैं भी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ उसी की तरह मैं वचन को मैं दे सकूँ आप लोगों को। तो इसको हम लोग देखेंगे मत्ती 7 का। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करेंगे इस वचन के द्वारा तो आप वचन में एक भी वचन आपके लिए बेकार का नहीं जाएगा। सब वचन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हम लोग जो पढ़ा है वचन 21, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह कर पुकारते हैं उन्हीं में सभी के सभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। क्या उसकी इच्छा क्या है उसको जानते हो? पूरा कर रहे हो उसकी इच्छा को? स्वयं यीशु ने कहा यदि आप पूरा कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो इसको ज़रूर आप पूरा करें, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। जो सब कुछ बनाया उसको आप नहीं विश्वास कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, फिर किसको आप विश्वास करेंगे? जो मूर्ति बना के खड़ा कर देते हैं क्या वही उसी में विश्वास है? क्या पुरखों का परंपरा पालन कर रहे हैं उसी में विश्वास है, उसी में भरोसा है? क्या उसी परंपरा से आप स्वर्ग जा सकते हैं? बाइबल का परंपरा से आप स्वर्ग जा सकते हैं। यदि आप बाइबल के अनुसार नहीं चलेंगे, सत्य के मार्ग में नहीं चलेंगे तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना अवश्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला वचन क्या कहता है। प्रभु क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपके नाम लेकर आप दूतों को नहीं निकाला? आपके नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। तुम करीम मुझसे दूर हटो। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। परमेश्वर ने जो कहा उसको मानना आपके लिए ज़रूरी है।
आप जितना भी चिन्ह चमत्कार दिखा लो, जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, उन सभी के सभी को बोल रहा है कि तुम कुंभकर्मियों मुझसे दूर हटो। उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तभी आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, ये गारंटी है बाइबल का देना, नहीं तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। नर्क में जाके आप पछताएंगे, उससे अच्छा अभी पछता लो। अभी पछताएंगे तो आप स्वर्ग में पहुंच सकेंगे। यदि आप लोग नहीं जानते तो बाइबल पढ़ो, बाइबल में सब कुछ लिखा है। मैं भी किसी के मोटिवेशन से नहीं, बिल्कुल मैं पढ़ के मैं मोटिवेशन हुआ हूँ। मुझे विश्वास भरोसा है इसमें, और परमेश्वर को मैं प्यार करता हूँ। कैसे प्यार करता हूँ? उसकी इच्छा के अनुसार चल के, उसके वचन को पालन करके, परमेश्वर ने जो कहा उसी के अनुसार चलें। हम लोगों को किसने बनाया? उस मूर्ति ने कि परमेश्वर ने बनाया? यदि मूर्ति ने बनाया तो आप परमेश्वर को क्यों ढूंढते हो? मूर्ति को उठा के आपके सामने रखो, आपके बिस्तर में रखो, जो आप सोचते हो पूरा करेगा। पुरखों का परंपरा को पालन कर रहे हो क्या? उन्हीं लोगों ने आपको बनाया क्या? उन्हीं लोग सृष्टि की? नहीं, ये सब धोखे में है और धोखे में रहोगे। ये धोखे से आप निकलो, बाहर निकलो। यदि आप बाहर नहीं निकलोगे तो कब जागोगे? मृतकों के बाद तो आपको शुरुआत हुआ जीवन। अभी जो हम लोग जीवित हैं, शुरुआत हम लोग का जीवन नहीं, मृतकों हो के बाद हम लोग का जीवन शुरू होगा। उसके बाद आनंद काल तक आप दंड भुगतेंगे। यदि आप परमेश्वर का बात मानेंगे तो परमेश्वर जो कहा उसे आपके सामने रखेगा, आपको कभी टूटने नहीं देगा, आपको कभी गिरने नहीं देगा। उसके ऊपर भरोसा विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का इच्छा क्या है उसको जानना चाहिए, और परमेश्वर को भरोसा विश्वास रखना चाहिए। यदि उससे प्रेम करेंगे तो जरूर उसके आज्ञा को पालन करेंगे, उससे भरोसा विश्वास करेंगे तो जरूर आप वचन का पालन करोगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है इस सत्य के मार्ग में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक भेजें, ताकि वो लोग भी अंधकार में हैं, वो अंधकार से निकल सकें। जो परमेश्वर का कृपा आप लोगों पे मिलेगा तो आप जरूर परमेश्वर को जान जाएंगे कि परमेश्वर किस तरह हमारे जीवन में निवास करता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बेकार लगेगा, लेकिन बेकार नहीं है। बेकार उन्हीं लोगों को लगेगा जो मुझसे जलेंगे और मुझे तुच्छ समझेंगे, उन्हीं लोगों के लिए बेकार लगेगा। और जो समझ गया वो इस वीडियो को जरूर देखेगा और लोगों तक भेजेगा और सब्सक्राइबर करेगा। सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, बाइबल जरूर पढ़ें। बाइबल के सिवा और कुछ नहीं। लोगों पर भरोसा विश्वास ना करें, परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखें और बाइबल पढ़ें। बाइबल में सब कुछ है। बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी आप नहीं जानेंगे। जो चर्च जाके आ जाते हैं बस उतना ही। डेली आप पढ़ें, कम से कम एक पेज पढ़ें, एक पेज एक दिन में। धीरे आप खुराक डालें। एक ही बार में आप समुद्र का पानी पीऊँगा बोलने से आप नहीं पिएंगे। थोड़ा घूट लीजिए, उसको ऐसा घूट लीजिए कि आपके दिमाग में याद रखें। जो गुप्त वचन है उसको आप बार मनन चिंतन करें। जो लिखा है सो लिखा वही है, उससे अलग नहीं है। हमको इसको नहीं तोड़ेंगे नहीं मोड़ेंगे, सीधा बात। आप परमेश्वर जो कहा उसको हम लोगों को पालन करना ही पड़ेगा। आप जो समझें, जो वचन को तोड़ मरोड़ कर उससे खिचड़ी बनाते हैं, उनके लिए एक वचन है। हम लोग ना ही तोड़ेंगे ना मोड़ेंगे ना ही उसको खिचड़ी बनाएंगे। प्रकाशन ग्रंथ में हम लोग देखेंगे वचन 22 में, मैं अल्प और अमग हूँ, प्रथम और अंतिम, आदि और अंत। धन्य हो ये जो अपने वस्त्र धोते हैं, वह जीवन वृक्ष के अधिकार होंगे और फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कुत्ते, ओझे, व्यभिचार, हत्यारा, मूर्ति पूजक। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22 वचन 10। फिर उनसे मुझसे कहा, आप इसी पुस्तक की भविष्यवाणी की बात को गुप्त नहीं रखोगे, क्योंकि समय निकट है। इसी बीच अधर्म धर्मी और पापियों पाप करते जाएं, लेकिन धर्मी
आचरण और शांति पवित्रता के संघर्ष करते जाएं। देखिए मैं शीघ्र ही आऊँगा, मेरे पुरस्कार मेरे पास है और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कामों का प्रतिफल दूंगा। मैं असफल प्रेम और मध्यवर्ग बाहर ही रहेंगे। मैं वचन 18 में देखेंगे, जो लोग इसी पुस्तक की भविष्यवाणी के बात सुनते हैं, मैं उन्हें सभी को यह चेतावनी देता हूँ, यदि कोई इन्हीं में कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इसी पुस्तक में लिखे हुए विपत्ति उसी पर ढालेगा, और यदि कोई भविष्यवाणी के इसी पुस्तक के बातों से कुछ निकालेगा तो ईश्वर इसी पुस्तक के वर्ण जीवन वच और पवित्र नगर से उसको उसके भाग निकाल देगा। इन्हीं बातों का शिक्षा देने वाला यह कहता है, मैं अवश्य शीघ्र ही आऊँगा। आमीन। प्रभु यीशु, आइए आप सभी पर प्रभु यीशु का कृपा बने रहे। आमीन। धन्यवाद करता हूँ सभी लोग अभी तक जो देख रहे हैं, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। जो समय हम लोगों के पास नहीं है, समय ख़त्म हो चुका है, इंतज़ार का घड़ी निकट है, जो कब अंत होगा हम कोई नहीं जानते। प्रभु यीशु ने भी कह चुका है कि अंत कब होगा, मैं सिर्फ उसके बातों को दे सकता हूँ, लेकिन और कुछ नहीं। यीशु ने जो कहा, सिर्फ पिता जानता है कि अंत कब होगा। तो इस बातों को हम मनन चिंतन करेंगे और सभी बातों को हम मानेंगे। परमेश्वर जो मूसा के जरिए 10 नियम दिया था, क्या उसको हम पालन करते हैं? बिल्कुल नहीं पालन करते हैं, बिल्कुल नहीं। उसकी इच्छा के अनुसार हम लोगों को चलना जरूरी है। जो हम लोग आज सुने उसी के हिसाब से हम लोग चलना चाहिए। प्रकाशन ग्रंथ में जो लिखा है वचन अध्याय 22 वचन 10 से 15 तक और 18 से 21 तक, इसको हम लोग पढ़ेंगे और मनन चिंतन करेंगे। खुद बाइबल निकाल के पढ़ें, सामने वाला क्या कह रहा है उसको आप विश्वास ना करें, बल्कि बाइबल पढ़ें। बाइबल से ही सब कुछ आप सीख सकते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट करें और पूछें, ज़रूर मैं इसका उत्तर दूंगा। परमेश्वर जो कहा उससे पूरा करना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो हम लोग प्रकाशन ग्रंथ के अनुसार और मत्ती 7 वचन 21 के अनुसार हम लोग विश्वास में मजबूत बनेंगे। क्या हम लोग अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? जीवन में 2 दिशा है, 2 दिशा को भी पकड़ते हैं, लेकिन दोनों में चल नहीं सकते, सिर्फ एक ही दिशा में चल सकता है। लेकिन जो धोखेबाज है वो दोनों में चलता है। धोखेबाज नहीं बनना है, ईमानदार बनना है। ईमानदार के अनुसार चलेंगे तो हम लोगों को प्रतिफल जरूर मिलेगा। मनुष्य ने जो पाप किया और स्वयं परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा सजा देने के लिए, हम लोगों को जरा सा भी चोट सहने का क्षमता नहीं है और हम लोग उसके बातों को नहीं मानते हैं। जो हम लोग को दंड मिलना था वो यीशु ने अपने जीवन को अर्पित किया। लेकिन जो आप लोग नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, जो इतना समय तक समय दे चुका था, आओ कब अंत होगा इसे कोई नहीं जानते। लेकिन जो समय मिला है इसी में आप लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए और इसी में आप अपने जीवन को बदल देना चाहिए, रास्ता बदल देना चाहिए और सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। लोग क्या कहते हैं उसे मत देखो, परमेश्वर क्या कहता है उसे देखो। लोगों ने आपको बनाया कि परमेश्वर ने आपको बनाया? इन्हीं बातों पे आप मनन चिंतन करें। परमेश्वर ने कहा उसी को हम लोग मानना चाहिए। तो सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, इतना देर तक आप बैठे और वचन आप जरूर पढ़ें। पुरखों का परंपरा पे ना चले, लोगों की बातों को ना माने, बल्कि परमेश्वर का बातों को माने। परमेश्वर जो कहा उसी पे चलें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति महिमा हो प्रभु यीशु। और परमेश्वर इन लोगों पर दया करना और इनको ज्ञान बुद्धि दे, इनका आँख को खोले, इनका बुद्धि खोले, परमेश्वर इनका जुबान खोले, ताकि आपको
पुकार सके, आपको सुन सके, आपको देख सके और सत्य के मार्ग में चल सके। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु आपको, जो सदा आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।